बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आप बाज़ार के शवारमे खा खा कर उकता चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ पीटा ब्रेड से लेकर चिकन शवारमा बनाने तक के तमाम स्टेप्स शेयर करूंगा। पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन, सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है। तकरीबन इसका वज़न 400 ग्राम के करीब होगा या कि थोड़ा सा ऊपर होगा। तो मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। मिक्सिंग बाउल के अंदर सबसे पहले हम मैदा डालेंगे। तो मैदा डालने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर। नमक डालने के बाद सबसे मेन चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून यीस्ट। इसको आमतौर पे खमीर भी बोलते हैं और ईस्ट भी बोलते हैं। तो 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। हाथ की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो नाजरीन, डो को हमने ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। तो माशाल्लाह से ये देखें, डो हमने तैयार कर ली है। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। आप चाहें तो बाउल से निकाल के इस तरीके से इसको नीचे रख के भी अच्छी तरह से गूंद सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट दें, ताकि जो डो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। शवारमा ब्रेड डो को हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट दे लिया। तो माशाल्लाह से डो हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको बाउल से बाहर निकालेंगे। तो हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद सेट कर लिया है। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा फैला लिया है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसके तकरीबन 4 पेड़े तैयार किए हैं। तो नाजरीन, इससे 4 ब्रेड शवारमा तैयार हो जाएंगे। तो नाजरीन, अभी मैं एक पेड़े को बेल के इसका ब्रेड तैयार कर लेता हूँ और फिर हम उसको तवे पे फ्राई कर लेंगे। नीचे थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से फैला लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाथ की मदद से फैला लिया है। तो थोड़ा सा हम इसको बेलने की मदद से फैला लेंगे। तो नाजरीन, एक शवारमा ब्रेड मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है। तो अभी हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे और इसी तरह मैं बाकी भी शवारमा ब्रेड को फैलाकर तो उनको फ्राई कर लूँगा। शवारमा ब्रेड फ्राई करने के लिए मैंने तवा लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप पैन भी ले सकते हैं। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तो तवा हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर शवारमा ब्रेड फ्राई होने के लिए डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा सेट कर लेंगे। एक साइड को तकरीबन मैंने 30 सेकंड के लिए पहले
फ्राई किया है। तो अभी हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। तो नाज़रीन इसी तरह हम इसकी साइडें चेंज करके इसको फ्राई करेंगे। तो इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही शानदार सा शवारमा ब्रेड हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको तवे से उतार लेंगे। माशाल्लाह से नाज़रीन शवारमा ब्रेड हमारा तैयार हो चुका है। तो मायो गार्लिक सॉस तैयार करने के लिए कि मैंने जार लिया है। तो जार के अंदर ही हमने सारी चीज़ें डाल के तो इनको ग्राइंड कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मायो गार्लिक सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम जार के अंदर तकरीबन 4 खाने के चम्मच मायोनीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम मायोनीज़ डालेंगे। ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के मैंने मायोनीज़ ली है। मायोनीज़ शामिल करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच क्रीम डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम डालने के बाद अभी हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 4 से 5 जवे देसी लहसुन के हैं, ये डाल देंगे। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शुगर, चीनी ये डालेंगे। 1 खाने का चम्मच दूध डालेंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच विनीगर सिरका। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल जाएंगे। नमक 1/4 खाने का चम्मच। ब्लैक पेपर 1/4 खाने का चम्मच। ऑरिगेनो डालेंगे तकरीबन, ये भी मेरे पास 1/4 खाने का चम्मच ही है। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर लेमन का रस डालेंगे। ऊपर से इसको कवर करेंगे और अच्छे से इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से वाइट सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन इसकी खुशबू भी बड़ी ही प्यारी है और इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है। तो माशाल्लाह से ये देखें शवारमे की जो वाइट सॉस है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसी तरह रेड चिली सॉस भी तैयार करेंगे। रेड सॉस तैयार करने के लिए मैं फिर जार का ही इस्तेमाल करूंगा। तो जार के अंदर सबसे पहले हम तकरीबन 4 से 5 अदद लाल वाली खुश्क मिर्चें, जिसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले पानी के अंदर भिगो के रख दिया था, तो ये डालेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच ही मैंने पानी लिया था और पानी के अंदर मैंने इसको भिगो के रख दिया था। 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 खाने का चम्मच ऑयल। 1/4 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। 4 जवे देसी लहसुन के। 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ ये डालेंगे। 1 टीस्पून सिरका और सबसे एंड पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन का रस डालेंगे। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाजरीन ये देखें रेड चिली सॉस भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको भी अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से नाजरीन शवारमे की दोनों सॉस हमारी तैयार हो चुकी हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन है, तकरीबन 300 ग्राम के करीब है
और इसके मैंने छोटे छोटे पीसीज कर लिए हैं। ये देखें, फुल छोटे छोटे पीसीज मैंने अभी से ही इसके कर लिए हैं। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर सबसे पहले हम चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च ये डालेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच लेमन का रस। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन के अंदर जो स्पाइसेस हैं वो मैंने नॉर्मल ही रखे हैं, आप चाहें तो स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि चिकन के अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से रस जाएं। तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो उतनी देर में हम जो सलाद है वो तैयार कर लेते हैं। सलाद को मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया है। अभी हम उसको नमक और लेमन का रस लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ सब्जियां हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो इनको मैंने लंबाई में कट किया है। तो सबसे पहले हम प्लेट के अंदर बारीक कट की हुई गाजर डालेंगे, बंद गोभी थोड़ी सी, और ये मेरे पास है खीरा। तो नाज़रीन, आप इसके अलावा शिमला मिर्च, प्याज या के टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वो वाली सब्जियां पसंद हैं तो आप शवारमे के अंदर वो वाली सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच लेमन का रस है ये डालेंगे। थोड़ा सा इनको मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह से चिकन शवारमे के लिए जो हमारा सलाद है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम चिकन को फ्राई करते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम पहले चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो चिकन का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से मीडियम से लो फ्लेम पे कवर करेंगे। तो नाज़रीन, मिलते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद। चिकन को मीडियम से लो फ्लेम पे ऊपर से कवर किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से नाज़रीन, चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो चलते हैं अभी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन शवारमा तैयार करते हैं। चिकन शवारमे को तैयार करने के लिए यहाँ पे मेरे पास है ये बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर अभी हम ब्रेड शवारमा रखेंगे। तो ब्रेड शवारमे को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। शवारमा ब्रेड के ऊपर सबसे पहले हम मायो गार्लिक सॉस ये लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से। तो चम्मच की मदद से हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से मायो गार्लिक सॉस लगा देनी है। मायो गार्लिक सॉस लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर चिली सॉस लगाएंगे। तो थोड़ी सी ये लगाएंगे इस तरीके से। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, और इसका कलर भी माशाल्लाह से देखें बहुत ही शानदार हो चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर सलाद रखेंगे बिल्कुल दरमियान में। सलाद रखने के बाद अभी हमने जो चिकन फ्राई किया था वो रखेंगे। चिकन रखने के बाद सबसे एंड में मैं इसके ऊपर मायो गार्लिक सॉस 1 चम्मच ये डालूंगा।
तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। माशाल्लाह से नाजरीन, बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म चिकन शवारमा हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे चिकन शवारमा कैसा तैयार हुआ। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।